आप समाजवादी पार्टी और लोकदल के किसी नेता से पूछिए कि उनको जब भी सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, भाइयों बहनों, देश के बड़े किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री भी रहे और चौधरी साहब हमेशा किसानों के हितों की बात करते थे। लेकिन इन लोगों ने चौधरी साहब की भी अंतिम इच्छा का पालन नहीं किया। चौधरी साहब एक बात कहा करते थे और वह कहते थे कि रमाला चीनी मिल का विस्तार होना चाहिए, उसका सुंदरीकरण होना चाहिए, उसका विस्तारीकरण होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए। सपा और लोकदल की सरकार थी, नहीं किए। कांग्रेस की सरकार थी, नहीं किए। बहन जी को फुर्सत नहीं थी और अंततः जब आया अवसर, हमने रमाला चीनी मिल का न केवल विस्तारीकरण किया बल्कि नई चीनी मिल आज रमाला में लगा करके चौधरी चरण सिंह जी की इच्छा को पूरा किया। क्या गौरव और सचिन जाट नहीं थे क्या? जो सैकड़ों किसान यहां मारे गए थे कबाल में, और उसके बाद किसान पंचायत के दौरान जब फायर हुई थी, ब्रस्ट फायर हुई थी, क्या वे किसान जाट नहीं थे क्या? क्या ये दिल्ली में बैठा हुआ लड़का तब ये तमाशा देख नहीं रहा था क्या? सरकार में भागीदार बन करके और यहां पर यहां के नौजवानों को, यहां के बुजुर्गों को मरवा रहा था और लखनऊ में बैठ करके समाजवादी पार्टी के मुखिया के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री अखिलेश यादव ये सारा कार्य करवा रहे थे। लेकिन तब मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनको याद नहीं आ रहा था। हमारी सरकार विकास भी कराएगी, बेटियों को सुरक्षा भी देगी, व्यापारियों को सुरक्षा भी देगी, किसान का सम्मान भी करेगी और विकास के कार्यों में बाधा बने समाजवादी पार्टी की सरकार के उन लुटेरों के घरों पर, दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर भी चलवाने का कार्य करेगी। जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया था, आपने देखा होगा, मैं 2 महीने पहले आया था ना कैराना में। कैराना में मैं आया था, मैं अचानक आया था। और भाइयों बहनों, कैराना में पलायन के जिम्मेदार अपराधियों को सजा दी है सरकार ने। हमारी सरकार एक तरफ जिन लोगों ने व्यापारियों को प्रताड़ित किया है, बेटियों की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हैं, गरीबों का शोषण किया है, उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक खतरा है, खतरा। और उन लोगों के लिए हमारे पहले से ही हम लोगों ने कह रखा है, भाई देखो, अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं, कहीं भी चले जाओगे। भाइयों बहनों, जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पहले जब 2013 में दंगे हुए थे, मैं पहला सांसद था जिसने संसद में मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में सरकार को घेरने का काम किया था और समाजवादी पार्टी की सरकार और उनके मंत्रियों की ऐसी की तैसी वहां फेरने का कार्य किया था।